हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिन बाद आज हम लेकर आए आप लोग के बीच बिहार जीविका एग्ज़ाम 100 इम्पोर्टेंट जीके जिस एमसीक्यू क्वेश्चन। ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है। और जो ये है वीडियो, ये ऑल पोस्ट के लिए है। मतलब ये प्रैक्टिस सेट जो है, मतलब जितना भी पोस्ट है सब के लिए प्रैक्टिस सेट है। ओके, चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीविका का पूरा नाम क्या है। तो ये है आपका बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने परले मिसाइल को 2 लगातार उड़ान प्रशिक्षण कहाँ से सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए जीविका द्वारा अपनाए गए पंचसूत्र में कौन सा एक नहीं है। तो कौन सा एक नहीं है, तो हो जाएगा नियमित बैंक द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भारतीय रिजर्व बैंकों ने सेवा और अवसंरचना क्षेत्रों में व्यवसायिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण शुरू किया है। तो ये हो जाएगा आपका सेवाओं और अवसंरचना आउटलुक सर्वेक्षण। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीविका परियोजना बिहार के कितने जिले के सभी प्रखंडों में क्रियान्वित है। तो कितने जिले में भाई, तो 38 जिले। मतलब बिहार में 38 जिला है और 30 जिलों में होता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मक्का क्रांति विजन का लक्ष्य 2047 तक मक्का उत्पादन की मौजूदा 42 मिलियन टन से बढ़ाकर कितने मिलियन कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया आपका 86 मिलियन टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीविका के त्रिस्तरीय सामुदायिक संस्थागत संरचनाओं में सबसे जमीनी स्तर का संगठन कौन सा है। ये जाएगा स्वयं सहायता समूह। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत में 2030 तक जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हो जाएगा आपका 45% तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सतत जीविकोपार्जन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। दोस्तों, ये जीविका का एग्जाम क्वेश्चन है। मतलब जीविका का एग्जाम होगा तो जीविका से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो ये हो जाएगा शराब और ताड़ी के उत्पादन से पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, ठीक है। और भारत में पहला समर्पित हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो किस शहर में, तो ये हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि जीविका द्वारा कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए गठित किए जाने वाले संगठन क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका कृषक उत्पादक संगठन। दोस्तों, अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी फ़ायदा मिले, ठीक है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने वाली 28 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह को बैंक से जोड़ने का पहल क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IUCN रेड लिस्ट में शेर पुंछ मैकांग का संरक्षण स्थिति क्या है। यह किस भारतीय क्षेत्र के स्थानिक है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका लुप्त प्राय पश्चिमी घाट में, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिस्टम ऑफ द राइस इंटेंसिफिकेशन किस फसल की खेती से संबंधित एक उत्तीर्ण कृषि पद्धति है जिसे जीविका बढ़ावा देती है। तो ये हो जाएगा आपका धान, ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि 56वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा की
संचालन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था भाई? तो ये हो जाएगा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि जीविका ने बिहार के किस सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया हुआ है? तो ये देखिए बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जीविका ने मतलब अभियान चलाया है, लोगों को जागरूक किया हुआ है। ठीक है, आप तो पता होगा, आप गांव से बिलोंग करते हो तो जीविका दीदी को आप जानते होंगे। ओके, अब आ रहा है 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में U15 गर्ल्स सिंगल्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका दिव्यांशी भौमिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जीविका के तहत निर्मित सामुदायिक कैंडर कौन होते हैं? कैंडर कौन होते हैं भाई? अब अरे जीविका के तहत निर्मित सामुदायिक कैंडर कौन होते हैं? तो कौन होते हैं भाई? तो ये हो जाएगा स्वयं सहायता समूह के सदस्य जिसमें विभिन्न क्षेत्रों पर शिक्षित किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए अपनी 7वीं क्षेत्रीय समिति का बैठक कहाँ आयोजित करेगी? तो ये हो जाएगा मनीला फिलीपींस। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं, जीविका हाट क्या है? जीविका हाट क्या है भाई? जीविका का हाट क्या है? तो SHG द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए एक बाजार प्लेटफॉर्म। ठीक है, और SIMBX नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? ये हो जाएगा आपका भारत और सिंगापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य को किन बीमा योजना से जोड़ने की मदद करती है? तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिनी इंडेक्स में 0 का मान क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा पूर्ण समानता। ठीक है, अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस योजना के पुनर्गठन के लिए की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश के पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका चीन। ओके, अब मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जीविका की क्या भूमिका है? तो हो जाएगा आपका स्ट्रीट लाइटों में रख रखाव और संचालन में अच्छी सदस्य को शामिल करना। अब भारत का पहला एक्का टेक पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो हो जाएगा असम राज्य में। अब सतत जीवोपार्जन योजना किन परिवारों के लिए केंद्रित है? तो ये हो जाएगा आपका शराबबंदी से प्रभावित अत्यंत गरीब परिवार पे। अब हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी हुई है? ये हो जाए आपका दीपिका पादुकोण। अब जीविका कार्यक्रम को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहायता से शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका विश्व बैंक। और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास। ठीक है, अब जीविका के प्रभाव के संदर्भ में लगभग कितने ग्रामीण परिवार को स्वयं सहायता समूह को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 1 करोड़ से अधिक। अब प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत जिला स्तर पर योजना कौन तैयार करेगा? तो हो जाएगा आपका जिला कलेक्टर के नेतृत्व में धन धान्य कृषि योजना समिति। अब सामुदायिक निवेश निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा SHGs को प्रारंभिक पूंजीकरण निधि प्रदान करना। अब 2024-25 में प्रस्तुत आलू उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है,
अब अरे जीविका ने बिहार के किस स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये हो जाएगा आपका खुले में शौच मुक्त अभियान। अब अरे भारतीय तटरक्षक बल और जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी के बीच संयुक्त समुद्र अभ्यास का नाम क्या है? ये हो जाएगा आपका जामाता। ठीक है। अब जीविका के तहत पशुधन विकास में क्या शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जंगली जानवरों का संरक्षण। अब 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस देश को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। अब जीविका के डिजिटल वित्तीय समावेशन का पहला उद्देश्य क्या है? तो ये सदस्य की मोबाइल बैंकिंग और भीम यूपीआई उपयोग करना। भारत में पहला विद और डेरिवेटिव्स बाजार किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है भाई? तो ये लॉन्च किया है आपका राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। अब हम आते हैं कम्युनिटी हेल्थ कैंडर्स स्वास्थ्य सहेलियाँ किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो ये हो जाएगा आपका स्वास्थ्य और पोषण। अब नई दिल्ली में पहले व्यापार सुविधा सम्मेलन का विषय क्या था? तो ये हो जाएगा आपका वैज्ञानिक उत्कृष्टता निर्बाध व्यापार के लिए। ठीक है। अब जीविका के मूल्य श्रृंखला विकास का अर्थ क्या है? तो क्या है भाई? तो ये हो जाएगा उत्पादन के 7% पैकेज और बाजार लिंकेज पे ध्यान देना। अब विश्व युवा कौशल दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 15 जुलाई को। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं जीविका किस मॉडल पर ग्राम पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदार को प्रोत्साहित करता है? तो ये हो जाएगा आपका पंचायती राज संस्थाओं का अभिसरण के मॉडल पे। अब भारत के कुंज पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर कुंज भारत मिशन शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है। अब चुनौती और आगे का रास्ता के संदर्भ में जीविका के लिए एक प्रमुख चुनौती क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सबसे गरीब और हाशिए पर पड़े परिवार पूरी तरह पहुंचना। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक किन दो देशों के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका केल्बिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कौन बन गया है भाई? तो ये हो जाएगा आपका सी भारत। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा जीविका द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए स्थापित किए गए हैं। क्या स्थापित किया गया है भाई? तो ये हो जाएगा आपका सामुदायिक पुस्तकालय और कैरियर विकास केंद्र। ओके। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेशनल क्वांटम मिशन द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक उद्देश्य क्या है भाई? तो ये हो जाएगा बैंक को साइबर सुरक्षा के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करना। ओके। अब जीविका कार्यक्रम का मुख्य फोकस किस समूह पर है? तो भाई किस समूह पर है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण गरीब और विशेषकर महिलाएं पे। नेक्स्ट पे हम आते हैं कि 2024 में लगातार दूसरे बार जैव ईंधन के खपत में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो ये हो जाएगा आपका चीन को। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं सतत कृषि पद्धतियाँ पहल का हिस्सा नहीं है। तो क्या नहीं है भाई? तो हो जाएगा रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग। ओके। अब भारत को लापता मध्यम वर्ग की समस्या को हल करने के लिए
उद्यमों के लिए कौन सा योजना प्रस्तावित है? तो ये हो जाएगा आपका पूंजी सहायता योजना। अब जीविका का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण गरीब के जीवन स्तर पर स्थायी लाना। ओके। अब सी फ्लोड प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा गांव स्तर के 2 दिनों का अग्रिम बाढ़ पुनर्निर्माण प्रदान करना। ठीक है। अब हमारे ग्राम संगठन का गठन कैसे होता है? तो कैसे होते हैं? 10 से 25 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को मिलाकर। ओके। अब हम आते भारत में प्रस्तावित 3 नए रणनीतिक कच्चे तेल भंडार किन स्थानों पर बनाए जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका चांदी खोल और बीकानेर राजकोट में। हाँ, यहाँ पे बनाया जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीविका के संदर्भ में सामाजिक समावेशन का अर्थ क्या होगा? सामाजिक समावेशन का अर्थ होता है हाशिए पर पड़े सबसे कमजोर वर्गों के SHGH में शामिल करना। नेक्स्ट पे हम आते हैं राष्ट्रीय खेल नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है भाई? ये हो जाएगा खेल को दैनिक जीवन में एकीकृत करना और भारत को वैश्विक खेल शक्ति का स्थापित करना। अब बिहार में देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन में जुड़े परिवार की कौन सी विशेष योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपका सतत जीविकोपार्जन योजना द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय ने तानसेन के मकबरे में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को अनुमति मांगने वाली अपील को खारिज कर दिया। तानसेन का जन्म किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था भाई? ये हो जाएगा ग्वालियर में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब संकुल स्तरीय संघ किस स्तर पे कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्लॉक स्तर पे। अब हम आते हैं एनुअल डिस्कवरीज के अनुसार नए खोजों में किस राज्य का सबसे अधिक योगदान रहा? तो हो जाएगा आपका केरल का। ठीक है, केरल में सबसे पढ़े लिखे लोग हैं भाई। अब बिहार तो साला पिछड़ा हुआ है। जीविका की सफलता के प्रमुख प्रभाव क्या है? बताइए, सफलता के प्रमुख प्रभाव क्या है? तो हो जाएगा 1 मिनट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय गतिविधि और निवेशों में वृद्धि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यूरोप के किस प्रकार के महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा आपका यह पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संदर्भ में सर्दियों में कम 1 मिनट तो क्या करता है? इसका क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका ये पश्चिमी यूरोप के जलवायु को सर्दियों में कम कठोर बना देता है। दोस्तों कुछ ऐसा इशू आ गया था। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि पंचसूत्र में नियमित आपसी लेन देन का अर्थ क्या होता है भाई? तो जगह सदस्य को अपनी ज़रूरत के लिए समूह से ऋण लेना। ठीक है, आप देखते होंगे गांव में पैसा वैसा इकट्ठा करता है लोग जीविका द्वारा और फिर जरूरत पड़ता है तो ले लेता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई? तो ये हो जाएगा 30 जून को। ठीक है, अब जीविका के तहत गैर कृषि आजीविका में कौन सी गतिविधि शामिल है? तो हो जाएगा आपका अगरबत्ती बनाना और हस्तशिल्प करना। ठीक है, चलिए अब सांख्यिकी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो विषय क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय नमूना संरक्षण के 75 वर्ष। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आए जीविका कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, अब संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका किंगदापो चीन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जीविका की एक प्रमुख सिफारिश क्या है? जीविका की प्रमुख सिफारिश क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका प्रसंस्करण और विपणन वंडिंग सहित मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे आ रहे कि
इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? किसकी नियुक्ति की गई थी भाई? तो ये हो जाएगा आपका जोव जियाजी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। गीतांजलि श्री की नवीनतम साहित्यक कृत वंश एलिफेंट्स लिव्ड हियर को पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश। ठीक है, अब आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक सभी के लिए किफायती और सुलभ नेत्र देखभाल बनाने के लिए कौन सी वैश्विक पहल शुरू की है? तो ये हो जाएगा आपका SPEC 2023। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 2026 में कौन सी नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक खनन पर्यटन के लिए झारखंड में किस स्थान पर पहली खदान खोली गई है? तो ये हो जाएगा आपका रायगढ़ में उत्तरी उरीमारी ओपन कास्ट खदान। सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा, यहीं पे खुला हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। TRAI ने स्पैम, साइबर धोखाधड़ी और दूरसंचार के दुरुपयोग से निपटने के लिए किस समिति को मेजबानी की है? तो मेजबानी की है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त नियामक समिति। अब विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत को अपने शहरों में नई लचीली और कम कार्बन वाली अवसंरचना के विकास के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ द्वारा विश्व यूनिवर्सिटी खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सी, राइन रूहर जर्मनी में। अब आता है भारत का पहला किफ़ायती मेक इन इंडिया उन्नत कार्बन और फाइबर फूड प्रोसेसिंग कृत्रिम पैर किस संगठन ने विकसित किया हुआ है? तो किस क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका अखिल भारतीय अनुसंधान क्या ये नाम नहीं है संस्था, विभिन्न नगर आयुर्वेदिक होगा ना, आर्य विज्ञान। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। कभी कभी हमको याद ही नहीं आता है, कुछ वर्ड ही नहीं याद आता, अजीब तरीका से। लद्दाख में दुर्लभ उत्तरी रोशनी के कारण बनने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन पर नए शोध किस भारतीय संस्था को खोलोविदों ने किया है? तो ये हो जाएगा आपका बी, भारतीय खगोल भौतिकी संस्था। अब आते भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने $100 बिलियन का आंकड़ा निर्धारित लक्ष्यों को कितने साल पहले पार कर लिया है? तो ये हो जाएगा आपका डी, 5 साल पहले। अब इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट फ्लड में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? वृद्धि का मुख्य कारण है आपका जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई पर किस मिसाइल प्रशिक्षण में उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका सी, आकाश हथियार प्रणाली। ठीक है, और IIM कोझिकोड में स्थापित ज्ञानदेव केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है भाई आपका प्रबंधक शिक्षा में क्रांति लाना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। और प्री एक्सपोजर फोरिलैक्सिस क्या है? फोरिलैक्सिस क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका बी, HIV नकारात्मक व्यक्तियों के लिए HIV संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए निवारक रणनीति। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रूज भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य
क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 2029 तक समुद्री क्रूज यातायात को 10 गुना बढ़ाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवर है भारत को जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में GE F404 इंजन किस लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका बी। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, लाइटर कम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लैला को 2025 में पीन प्रिंटर पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया गया था? ये हो जाएगा आपका इंग्लिश पेन। ठीक है, अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी के स्टार्टअप और पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाने के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, रूरल टेक कोलैब। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इटली की जॉनिक सीनर ने पुरुष एकल फाइनल में स्पेन की कार्लोस अल्खारेज को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। यह जानिक सीनर का कौन सा विंबलडन खिताब है? तो कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा खिताब है? तो ये हो जाएगा आपका ए, पहला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि जनवरी से जून 2025 के दौरान भारत में सबसे खराब वायु प्रदूषक स्तर किस स्थान पर था? तो किस स्थान पे था भाई? तो ये हो जाएगा आपका बर्निया हाट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपे गए पहला स्वदेशी ड्राइवरिंग सपोर्ट वेसल DSP का नाम क्या है? तो नाम क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका बी, नी-अस्तार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर 16वीं से 18वीं लोकसभा द्वारा लगातार शीर्ष प्रदर्शन के लिए किसे विशेष जूरी पुरस्कार दिया गया जो उड़ीसा सांसद से है? तो ये हो जाएगा आपका सी, भृतहरि महताब। अगर भारत पृथ्वी की भूमि क्षेत्र का लगभग 2.4 हिस्सा कवर करने के बावजूद दुनिया का कितनी प्रतिशत दर्ज जैव विविधता का घर है? तो ये हो जाएगा आपका सी, 8%। सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे, तब तक के लिए बाय।